पर आपको बता रहे हैं नाटो की चेतावनी पर बड़ा बयान सामने आ गया है। खबर आ रही है रूस को लेकर, जहां पर रूस ने कर बड़ा बयान दिया है। भारत रूस की पक्की यारी ने कैसे ईयू को मुंहतोड़ जवाब दिया। रूस ने उदाहरण देकर उड़ाई पूरे यूरोप की नींद। जब रूस ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा का बचाव करते हुए यूरोपीय संघ यानी कि ईयू को सीधे शब्दों में जवाब दे डाला। भारत का नाम लेकर रूस ने ईयू की धज्जियां उड़ा दी। रूस ने ईयू को कहा है। रूसी सदर पुतिन ने इस हवाले से दस्तनीम कर लिया है। रूस से खिताब में कहा, रूस ने अपने बयान जारी कर कहा, नायरा एनर्जी भारतीय ऊर्जा उद्योग के लिए रणनीतिक संपत्ति है। इस पर प्रतिबंध लगाने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा खतरा पैदा हो जाएगा। रूस ने आगे भी साफ शब्दों में कह दिया कि ईयू का तर्क झूठा है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन है। रशिया इंडिया ये बाहमी कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए, पहले ही इंडिया बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर था चाइना का, लेकिन अब तो रशिया की साइड लेते हुए इंडिया ने अगली पिछली कसरें निकाल दी। उसने डिफाई किया पूरे यूरोप को कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम कौन होते हो इसके ऊपर सैंक्शन लगाकर मुझे तंबीह करने वाले। मैं पहले भी पेट्रोल लेता था रशिया का, अब भी लेता रहूंगा। तो उसमें दमखम था, उसने ये कह दिया। काश हम भी ये कह सकते हैं। हैरानकुन बात यह है कि एक तरफ तो नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप जंगबंदी की बातें करते नजर आ रहे हैं, इस तरह के बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि मैं 24 घंटे के अंदर यूक्रेन वाला मामला निपटा दूंगा। और दूसरी तरफ अमेरिका न सिर्फ यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है बल्कि इस हमले में इस्तेमाल होने वाले जदीद तरीन मिसाइल्स जो अमेरिका में ही मैन्युफैक्चर हुए हैं उन्होंने अब यूक्रेन को ये मुहैया कर दिया है, जिससे खत्ते का अमन न सिर्फ तबाह हुआ है बल्कि जंग की शिद्दत में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। नाज़रीन, सबसे ज्यादा ताकतवर समझे जाने वाले वजीर खजाना और ताकत के दस्ते रास्ते ठहरे, करप्शन की बहती गंगा में साथ साथ रहने वाले और एक दूसरे के समधी भी। अब नवाज शरीफ की तीनों हुकूमतों में पाकिस्तान के खजाने की जो कुंजी थी ना वो इन्हीं के पास रही, ऐसा ही है। और फिर उस खजाने का जो हशर हुआ ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। जरा आप सोचिए इसका मतलब क्या है। मतलब साफ है दोस्तों कि रूस ने न केवल ईयू के कदम को अनुचित बताया बल्कि भारत का नाम लेकर वैश्विक मंच पर उसका पक्ष भी रखा। ये वही दोस्ती है दोस्तों जो दशकों से चली आ रही है। इंडिया को नेटो वाले थ्रेट तो कहे, इंडिया नरेंद्र मोदी उनकी चमड़ी उधेड़ के रख देगा, उनकी हड्डियों से गूदा उतार लेगा नरेंद्र मोदी और इंडियन आर्मी जो इस टाइम जो। दोस्तों, वेस्टर्न ममालिक जो हैं दे आर नॉट एब्सोल्युटली हैप्पी। सो सारे का सारा जो वेस्ट है, यूरोप हो अमेरिका हो, वो बड़े नाराज हैं। पाकिस्तान तो एशिया और इंडिया के ताल्लुकात इतने पुराने हैं, इतना वक्त हो चुका हुआ है कि अब वो समझते हैं कि मतलब इंडियंस को इतने एडवांटेजेस मिले हैं रशिया के अंदर। सबसे पहले तो आपको ये बात बताऊं कि जो भी ऑनेस्ट या वो नशे के अंदर था या वो उसको समझ ही नहीं है कि वो किन सुपर पावरों को जो है ना वो जो नेक्स्ट आने वाली है उनको चैलेंज कर रहा है। ठीक है, चाइना की बात की उसने, इंडिया की बात की, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं ये वो तीनों मुल्क हैं कि अगर ये तीनों मुल्क या उसके बाद हम तो पाकिस्तानी ना, हम ये कहेंगे कि हम भी अगर मिल जाए ना तो यकीन करें जो नरेंद्र मोदी है ना या उसके बाद चाइना का जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, हाँ शी जिनपिंग, वो नरेंद्र मोदी का अकेला भी और बिल्कुल सर दे रहे होते हैं। ठीक है, आप जिस तरह उन्होंने अफ्रीका की मार्केट कैप्चर की, यूरोप की मार्केट कैप्चर गाना की आपसे ये सिर्फ नेटो के चीफ का है। आप यकीन कर ले कि जो यूरोपीय ममालिक होंगे ना वो जिस तरह से आप देख लें कि जिस तरह से उनके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट इंडियन प्राइम मिनिस्टर की वो कदर करते हैं, जितनी रिस्पेक्ट है, मुझे लगता है कि नेटो के चीफ को गालियां दे रहे होंगे पीछे से। वो कह रहे कि मालियाती मुशीर भी हैं और अपनी मलकियत में मौजूद जो असासे हैं उनके सादा से सवाल पर आपने देखा कि रंग ही उड़ गए और इनके चेहरे पर उड़ते रंग पूरी दुनिया ने देख लिए। किस तरह जुबान इनकी लड़खड़ाती रही। मैंने कहा ना पहले भी आगाज में प्रोग्राम के कि ईमानदारी होगी तो आवाज नहीं लड़खड़ाएगी, सच बोलेंगे आप तो आवाज नहीं लड़खड़ाएगी, लेकिन जब आप झूठ बोलेंगे, ईमानदारी का दामन छोड़ेंगे तो फिर आवाज ऐसे ही लड़खड़ाएगी, चेहरे के रंग ऐसे ही उड़ेंगे जो उड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। मतलब किसी भी तरह जवाब नहीं बन पाया तो रिकॉर्ड में देखने का कहकर जान छुड़ा ली, और जान छुड़ाने में तो ये लोग माहिर है। रशिया खुलकर मतलब हिंदुस्तान के साथ जो लोग ये रशिया और हिंदुस्तान संबंध पर जिस तरह भी सवाल उठा रहा था, लेकिन अभी हिंदुस्तान का ऊर्जा शक्ति को बचाने के लिए रशिया आया है। रशिया जिस तरह अभी बोल रहा है, जिस तरह अभी यूरोप यूनियन ने जिस तरह भी हिंदुस्तान पर जो सैंक्शन लगाए अभी 2 दिन पहले, जिस तरह भी रशिया बोल रहा है ये गलत है। मतलब ये लोग हिंदुस्तान का ऊर्जा शक्ति को खत्म करना चाहता है, ये दगलापन स्टाइल है।
लेकिन दोस्तों देखिए अभी जो यूरोप यूनियन जिस तरह अभी सफाई देने लगा, जिस तरह अभी ये बोल रहा है मतलब हमने हिंदुस्तान पर नहीं लगाया, हमने तो रशिया पर लगाया, क्योंकि रशिया से हिंदुस्तान क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। लेकिन जुर्रत इजहार का फुकदान देखिए कि हमने एक दफा भी सैंक्शंस को नो नहीं कहा। आपके नोटिस में होगा कि कल अमेरिका ने रेजिस्टेंस फ्रंट को, जिसे लश्कर तैयबा का हिस्सा समझा जाता है, बैनुल-अक़वामी टेररिस्ट तंजीम करार दे दिया है, उसको इंतहाई खतरनाक फहरिस्त में शामिल कर दिया है। और चाइना ने पहले तो एक हल्का फुल्का सा फुसफुसा सा इसके ऊपर रद्द अमल पेश किया था, लेकिन अब उसने ऑलमोस्ट अमेरिकी जबान बोलनी शुरू कर दी है। उसने कहा जी पहलगाम में जो कुछ हुआ था वो जबरदस्त टेररिज्म था और वो इन्हीं का किया धरा है। ये फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप्स हैं और इनकी बेखकनी होनी चाहिए। ये किस पॉलिसी का नतीजा है? ये किस हमाकत का शाखसाना है? ये हमारा फॉरेन ऑफिस क्या कर रहा है? बल्कि फॉरेन ऑफिस बेचारा क्या करे? मैं समझता हूं कि ये जो लंच किया गया था ना व्हाइट हाउस में, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे काबुल में एक जनरल साहब ने पता नहीं क्या सोचकर वहां पर फातिहाना अंदाज में टी कप लहराया था। बिल्कुल उसी तरह दूसरे जनरल साहब ने, बल्कि फील्ड मार्शल साहब ने एक लंच करके किए किराए पे पानी फेर दिया। ये जो कुछ हो रहा है इस पर गौर करने की जरूरत है। तो अपनी तरफ से उसने वो डॉनगिरी की, वो बयान देता है, कल एक बयान देता है, फिर उसी बयान से मुकर जाता है। वो बेचारे का कसूर नहीं है। एंड पे जो पीछे जो मास्टरमाइंड ना वो बेसिकली गेम ट्रम्प चला रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। अपने आप को ना वो डॉन बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। उसने अपना माल जो था वो तो बेच दिया यूक्रेन को, या उस तरह तो वो मॉस्को पे ऊपर या जिस तरह की वो टैग की बातें ठीक है चल रही हैं, या यूक्रेन को लेकर या रशिया को जिस तरह वो दुबाना चाह रहा है, चाइना को दुबाना चाह रहा है, ठीक है, नो डाउट इंडिया को भी दुबाना चाह रहा है, पाकिस्तान भी खिते में मौजूद है। वो बाउला तो है ना कि पहले ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुला के उसकी इंसल्ट की, यू आर गैम्बलिंग विद द लाइव्स ऑफ द पीपल। और आज वही रशिया को और इंडिया को और चाइना को थ्रेट कर रहा है। और चाइना को इंडिया को नेटो वाले थ्रेट तो करे, इंडिया नरेंद्र मोदी उनकी चमड़ी उधेड़ के रख देगा, उनकी हड्डियों से गूदा उतार लेगा नरेंद्र मोदी और इंडियन जो है इंडियन आर्मी जो इस टाइम जो ट्रम्प ने जो है ना हथियार सेल किए जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे चाहे वो इंडिया को दिए जाए चाहे वो पाकिस्तान को दिए जाए, ठीक है ना, चाहे पाकिस्तान को, तो वो बेसिकली तो ट्रम्प अपना पीस का काम नहीं कर रहा। बेसिकली तो ट्रम्प जो है ना वो अपने हथियार अपने वेपन बेच रहा है। तो अभी तो ट्रम्प के जो अमेरिका की आवाम है ना वो भी समझ आकर वो भी ट्रम्प के पीछे पड़ गए, उनके खिलाफ हो गए। आपका क्या काम था? आपने तो कहा था कि हम जो है ना पीस का काम करेंगे, हम तो जंगे रुकवाएंगे। और ट्रम्प ने आकर क्या बोला था कि जब मैं बनूंगा ये 24 घंटों के अंदर जो है ना वो यूक्रेन रशिया की वार जो है ना वो मैं बंद करवा दूंगा। तो आप मुझे ये बताए बंद हो पाई? नहीं हुई। अब वो सैंक्शन लगाने की कभी बात करता है, मैं ना हमेशा से इसलिए बावला हुआ है कि जंग बंद नहीं, हमेशा से। तो याद होगा कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान जिस दिन जंग शुरू हुई वहां पहुंच गए और वो पहले प्लान था। और अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन ने फोन किया कि वजीर आजम को नहीं जाना चाहिए, लेकिन चले गए। तो हमसे तो जारी बात है फिर जो हमारा पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली दुनिया में कहा गया कि जी देखिए ये कौन मुल्क है, क्या कर रहे हैं। लेकिन इंडिया कॉन्टिन्यूसली जा रहा है, आ रहा है, कोई परवाह नहीं है। लेकिन क्योंकि और सारी की सारी ये वेस्टर्न ममालिक कहते हैं कि इंडिया जो है वो रशिया की जो जंग है यूक्रेन के साथ उसका मेन फाइनेंसर है। अगर इंडिया पैसे ना दे, पिछले साल अगर $54 अरब का लेट से वो तेल नहीं खरीदते, तो रशिया के पास इतने पैसे नहीं है कि वो जंगें लड़ सके। लेकिन दोस्तों ये लोग दगलापन है, लेकिन खुद खरीद रहे मतलब रशिया से, तब किसी का प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन हिंदुस्तान खरीदने से ये लोग का प्रॉब्लम होता है। मतलब दोस्तों ये मतलब देखिए दोस्तों ये लोग मतलब इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, मतलब जो यूरोप यूनियन मतलब रशिया को मतलब जो उसको खत्म करना चाहते, क्योंकि देखिए रशिया और यूक्रेन के बीच में जिस तरह अभी वार चल रहा है, अभी 3 साल से भी ज्यादा होगा। जिस तरह अभी देखिए हिंदुस्तान जो 40-45% जो क्रूड है वो हिंदुस्तान रशिया से खरीद रहे। अभी देखिए जो अगले साल का अगर देखिए जितना पैसा जो ट्रेड किया है, मतलब जितना पैसे का जो क्रूड ऑयल खरीदा है हिंदुस्तान ने, मतलब $60 बिलियन, $60 बिलियन। क्योंकि देखिए यही सोच रहे हैं मतलब यूरोप यूनियन यही पैसा से मतलब रशिया यूक्रेन के साथ वार कर रहे हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान बंद करेगा, शायद रशिया के पास तो इतना पैसा नहीं है, रशिया कैसे वार करे, मतलब ये लोग रशिया को डोमिनेट करना चाहते हैं।
लेकिन दोस्तों ये हिंदुस्तान होने नहीं देगा। हिंदुस्तान ने क्या बोला, हम पहले भी खरीदा रशिया से, अभी भी खरीदेंगे, मतलब क्रूड ऑयल। जो करना है भाई कर लो, जो सैंक्शन लगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस तरह भी रशिया जो खुलकर भारत के साथ है, जिस तरह भी बोल रहे, मतलब ये गलत है। जिस तरह भी हिंदुस्तान के साथ जो हो रहे, हिंदुस्तान के साथ जो ये सैंक्शन लगाए यूरोप यूनियन, ये गलत है दोस्तों। ये रशिया भी भारत के साथ बोल रहे, मतलब अभी यूरोप यूनियन को काउंटर कर रहे हैं दोस्तों।